तो आप सब कैसे हो? मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको जो पढ़ा रहे थे विशेषण पढ़ा रहे थे और इसके 4 भाग हो गए हैं और आज जो होगा वो 5वां भाग होगा। इसमें आज जो हम आपको पढ़ाएंगे विशेष से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है या विशेष से विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इधर जो शब्द होंगे वो विशेष होंगे और इधर वाले जो शब्द होंगे वो विशेषण वाले शब्द होंगे। यानी कि विशेष को हम संज्ञा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और विशेषण शब्द इधर होंगे और विशेष शब्द इधर होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है विशेष से विशेषण, यानी कि इसका मतलब ये है कि विशेष से विशेषण शब्द किस प्रकार बनते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो शब्द है आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है अर्थ। ठीक है, तो देखिए अर्थ से आर्थिक, अर्थ से आर्थिक। अब इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो मैंने इधर लिख दिया है, ये ट्रिकी मान लीजिए। यानी कि तो ये एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, यानी कि सारे शब्द ऐसे शब्द सारे शब्द लगभग जो जिसमें एक प्रत्यय आएगा वो भी आप देखेंगे कि कौन कौन से शब्द में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो वो सारे शब्द भी क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो आप देखेंगे अब अंश, तो अंश में क्या है? आंशिक, यानी कि एक प्रत्यय जुड़ गया तो आंशिक हो गया। आध्यात्म, अध्यात्म, आध्यात्मिक, देखो इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ। आत्मा, आत्मिक। देव से विशेषण जो शब्द बनेगा वो देविक बनेगा। भूत से विशेषण शब्द जो बनेगा वो भौतिक बनेगा। मतलब यहाँ पे इन शब्दों में जो प्रत्यय जो जुड़ा हुआ है वो एक जुड़ा हुआ है। अर्थ से आर्थिक, अंश से आंशिक, आध्यात्म से आध्यात्मिक, आत्मा से आत्मिक और देव से देविक और भूत से भौतिक। मतलब कहने का मतलब जो इसमें परिवर्तन हो रहा है वो सारे विशेषण शब्द कह रहे हैं जो एक शब्द लगने से। यानी कि अगर अर्थ में एक शब्द जोड़ दिया तो आर्थिक हो जाता है, तो इसमें एक प्रत्यय है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिसे आपको ध्यान में आ जाए या जिससे आप ध्यान से देख लें इसको। आगे देखते हैं दोस्तों। भूत का विशेषण जो बनेगा, भूत जो विशेष शब्द है इसका भौतिक विशेषण बनेगा। न्याय विशेष से जो बनेगा वो न्यायिक विशेषण बनेगा। पुराण का विशेषण पौराणिक हो जाएगा। पक्ष का विशेषण शब्द जो हो जाएगा वो पाक्षिक हो जाएगा। मास का विशेषण शब्द जो होगा वो मासिक हो जाएगा। विज्ञान का विशेषण शब्द जो बनेगा वो वैज्ञानिक हो जाएगा। आगे देखते हैं। संसार का, यानी कि संसार का जो विशेषण रूप जो होता है वो सांसारिक होता है। सर्वजन का सार्वजनिक होता है विशेषण। करुणा का विशेषण कारुणिक होता है। कल्पना का विशेषण काल्पनिक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए फिर देखिए विशेष विशेषण। देखिए दोस्तों, अब देखिए धर्म से धार्मिक हो जाएगा। इहलोक से अहलोक हो जाएगा। वेद से विशेषण वेदिक हो जाएगा। लोक का विशेषण क्या होगा? लौंगिक होगा। अधिभूत का विशेषण क्या होगा दोस्तों? अधिभौतिक होगा। क्या होगा? अधिभौतिक होगा। यानी कि लोक का विशेषण लौंगिक, अधिभूत का विशेषण अधिभौतिक। सेना का विशेषण क्या हो जाएगा? सैनिक। नीति शब्द का विशेषण क्या बनेगा? नैतिक। परिवार का विशेषण रूप क्या बनेगा? पारिवारिक। संकेत, यानी कि संकेत का क्या हो जाएगा? सांकेतिक। संकेत का विशेषण क्या बनेगा? सांकेतिक। संस्कृत का विशेषण रूप क्या होगा? सांस्कृतिक। अलंकार का विशेषण आलंकारिक। इतिहास का विशेषण रूप ऐतिहासिक। अंतर का आंतरिक। इच्छा का ऐच्छिक, यानी कि इच्छा का क्या होता है? ऐच्छिक। देह का दैहिक। नगर का नागरिक। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रदेश का क्या होता है? प्रदेश का प्रादेशिक। बुद्धि का बौद्धिक। मंगल का मांगलिक। मुख का मौखिक।
यानी कि ये सारे विशेषण बन रहे हैं। प्रदेश से प्रदेशिक विशेषण बना, बौद्धि से बौद्धिक बना विशेषण, मंगल से मांगलिक विशेषण बना, मुख का विशेषण जो होगा वो मौखिक होगा, विधान का विशेषण रूप क्या होगा, वैधानिक, सप्ताह से साप्ताहिक, सप्ताह से साप्ताहिक विशेषण बनेगा, तमस से तामसिक विशेषण बनेगा, राजस से राजसिक विशेषण बनेगा, दिन से दैनिक विशेषण बनेगा, पारलौंगिक से पारलौंगिक यानी कि परलोक से पारलौंगिक विशेषण बनेगा, भूगोल से भौगोलिक विशेषण बनेगा, भूगोल से भौगोलिक विशेषण बनेगा, मूल से मौलिक विशेषण बनेगा, अधिदेव से अधिदेविक विशेषण बनेगा, धर्म से धार्मिक विशेषण बनेगा, ठीक है, और राजनीति से राजनीतिक विशेषण बनेगा, समाज से सामाजिक विशेषण बनेगा। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए इससे पहले जितने भी शब्द हैं उसमें इक प्रत्यय जुड़ रहा था। अब देखिए इन शब्दों में इत प्रत्यय जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इत प्रत्यय। तो इधर विशेष है और इधर विशेषण। अंक का विशेषण क्या होगा, अंकित होगा। क्षुधा का विशेषण क्या होगा, क्षुधित होगा। कुसुम का कुसुमित होगा। अलम्ब का विशेषण क्या होगा, अलंबित होगा। देखो इत प्रत्यय जुड़ रहा है इनमें। ध्वनि का क्या होगा, ध्वनित प्रत्यय विशेषण होगा। ध्वनित का क्या होगा, ध्वनित विशेषण होगा। आगे देखिए, पुष्प का पुष्पित विशेषण होगा। पल्लव का पल्लवित विशेषण होगा। सुरभि का सुरभित विशेषण होगा। घृणा का घृणित विशेषण होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपमान का अपमानित विशेषण होगा। अपेक्षा का अपेक्षित विशेषण होगा। निर्वासित विशेषण होगा। द्रव का द्रवित विशेषण होगा। लक्ष्य का लक्षित विशेषण होगा। योजना का योजित विशेषण होगा। तरंग का तरंगति यानी कि तरंगित, यानी कि तरंग का क्या होता है, तरंगित विशेषण होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि लक्ष्य का विशेषण क्या होगा, लक्षित होगा। योजना का विशेषण क्या होगा, योजित होगा। तरंग का विशेषण क्या होगा, तरंगित होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए पिपासा का पिपासित विशेषण होगा। सम्मान का सम्मानित विशेषण होगा। उपेक्षा का उपेक्षित विशेषण होगा। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, इसमें सारे शब्दों में इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों। निंदा का निंदित विशेषण होगा। फल का फलित विशेषण होगा। मोह का जो विशेषण होगा, मोह का मोहित विशेषण होगा। संचय का संचित विशेषण होगा। संकोच का संकोचित विशेषण होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।